बिहार के मुंगेर जिले से सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने हाल ही में बिहार में एक ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की सियासत में पूरी तरीके से एक बड़ा भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। ललन सिंह के बयान के बाद विपक्षियों की प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी और पहले से तय था कि विपक्षी इस पर पलटवार करेंगे। आखिर ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, इस खबर को आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब ऐसे में ललन सिंह ने बयान दिया तो बिहार की सियासत में काफी गर्माहट देखने को मिली। अब ललन सिंह की बयान पर आपको बता दें कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एजाज अहमद ने निशाना साधते हुए कहा कि ललन सिंह ने जिस तरीके से जो बयान दिए हैं उस बयान के चलते बिहार में नफरत का माहौल खड़ा करने वाली बीजेपी को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने ललन सिंह को इतना कह दिया कि ललन सिंह सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी में चले गए हैं, उन्हें जदयू से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक गहरा चोट और आपसी मनमुटाव और इससे कहीं ना कहीं आपसी नफरत ही जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह का यह बयान साफ करता है कि जनता दल यू की सोच और विचार बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी को खुश करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता लगे हुए हैं और ललन सिंह तो उसमें टॉप पर हैं। एजाज अहमद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस पूरे बयान को सिरे से खारिज करेगी। लोकतंत्र में यह तय नहीं होता कि आप जाति के आधार पर किसी को वोट करें या ना करें। ऐसे में किसने वोट किया नहीं किया ये कोई मायने नहीं रखता और सभी लोग मिलकर आपसी भेदभाव खत्म करके चुनाव में मतदान करते हैं। आइए एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जनता दल यू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का ये बयान कि मुसलमान जनता दल यू को वोट नहीं देते, यह स्पष्ट करता है कि जनता दल यू का विचार, जनता दल यू की सोच और जनता दल यू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ खड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ अपने आप को समाहित करने वाली जनता दल यू के नेता जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर जो जूतम बाजार की स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रही है, उससे उभरने के लिए जनता दल यू के नेता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों में खुद को समाहित कर लिए हैं और स्पष्ट रूप से उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है वो दिख रही है। आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ चल रही है। इधर हाल के दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नफरत की भाषा बोली जा रही है, नफरत के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जनता दल यू के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। नीतीश कुमार फिलहाल इन दोनों ही नेताओं के बयान से बिहार में सियासी भूचाल और बवाल दोनों मचा हुआ है। अब देखना होगा कि इन दोनों नेताओं के बयान के बाद अन्य नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता भी इस पूरे सियासी जंग में और जुबानी जंग में पीछे नहीं रहे, उनकी तरफ से भी पलटवार किया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है। वैसे भी सियासत में ये कहावत है कि हर नेता और हर उम्मीदवार अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए खुले मंच से देते रहते हैं। कई बार ऐसे सियासी बयान नेताओं के वोट बैंक में इजाफा तो कई बार नुकसान भी कर बैठता है। ऐसे में देखना होगा कि इन बयानों के सियासी मायने आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में किस तरीके से हमें देखने को मिल रहेगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों नेताओं की बयानबाजी के बाद अब अन्य नेताओं का रिएक्शन भी इस पे आना लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर ललन सिंह की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि मंच के बाद वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह चुके हैं कि उनकी जुबान कुछ नहीं फिसली थी, उन्होंने सोच समझकर और ठीक तरीके से ये बयान दिया था और जो उन्होंने कहा है वो 100% सच है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।